की बात नहीं है उस धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी, कि जहाँ हुलडोल में हाथ में हथियार हों, मगर यहाँ के जुलूस में भी हथियार का इस्तेमाल किया गया। मेरे पास वीडियो फोटोज भेजे गए, मैंने वो फोटोज यहाँ के अधिकारियों को दिए। मैंने कहा उनसे कि ये क्या हो रहा है, अगर धर्म में ये चीज़ लेकिन पिछले 2 महीने से प्रदेश और देश में सारे धर्मों के जुलूस और धर्मों के जितने भी वो हैं वो हुए। जैसे मुहर्रम आया या कांवड़ यात्रा आई या फूल डूल के जुलूस निकले। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की। संबल में अल्मों का और मुहर्रम का जुलूस साल से परंपरागत तरीके से चला आ रहा है। ख़ास तौर से अल्मों का जुलूस, जिसमें अल्मों के ऊपर तलवारें लटकी होती हैं और कुछ लोग हाथों में भी तलवार लिए होते हैं। उसका कारण यह है कि हम इमाम हुसैन की शहादत की याद करके ये चीज़ मनाते हैं। उस वक्त जो लड़ाइयाँ हुआ करती हैं वो तलवारों से ही हुआ करती हैं। उसी को सिंबल मानते हुए ही लोग अपने हाथों में तलवार रखते हैं। शासन आदेश में लिखा गया कि कोई भी हथियार लेकर जुलूस में नहीं जाएगा। इस सिलसिले में सारे अखबारों में भी इसकी खबर आई थी और हमने बात की यहाँ के अधिकारियों से कि ये अल्मों का जुलूस, मुहर्रम का जुलूस, ये शहादत इमाम हुसैन साहब जो हमारे नबी रहे हैं उनकी याद में मनाया जाता है और इसमें परंपरागत तरीके से तलवार का इस्तेमाल किया जाता है, जो अल्मों में भी करते हैं और हाथ में भी रखते हैं। तो प्रशासन ने हमसे ये कहा कि अल्मों में तो सही है मगर हाथों में नहीं रहेगा। अगर ऐसा कोई होगा तो हम शासन आदेश के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इस पर हमने अपने सभी संबल वासियों से कहा कि भाई कोई भी अपने हाथ में कानून न ले और इस बात का एहतियात रखा जाए कि कोई भी असलहा हाथ में ना हो, कोई तलवार हाथ में ना हो। अल्मों का जुलूस निकल गया, कहीं कोई बात ऐसी नहीं। हम हर मज़हब की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, करना चाहिए। कोई मज़हब जो है वो नफ़रत की राजनीति या गफलत की बात नहीं करता, प्रेम की, प्यार की बात करते हैं। उसके बाद में अल्मों के बाद में मुहर्रम थे। मुहर्रम में भी एक दिन पहले शहादत की रात होती है। शहादत की रात में हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक गांव में फिरोजपुर, वहाँ पर हमारे पास टेलीफोन आया कि साहब यहाँ पर पूरी पुलिस आई हुई है, 15-20 गाड़ियाँ हैं, फोर्स है, जवान हैं। मैंने क्या बात हो गई? साहब वो यहाँ डीजे बज रहा था और डीजे के ऊपर मजलिस हो रही थी, तो यहाँ के लोगों ने शिकायत कर दी तो सारी गाड़ी आ गई और हमारा ये डीजे बंद करा दी। हमने प्रशासन से पूछा तो उन्होंने कहा आप डीजे बनाने की मना है। तो बात ही समझ में नहीं आती कि जब प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि डीजे पे पाबंदी रहेगी या और शस्त्रों पे पाबंदी रहेगी, तलवार और कोई नहीं उठाएगा, तो कांवड़ यात्रा में जो रात को भी चली हैं खूब देर रात तक, लाउड स्पीकर भी बजे हैं और डीजे भी बजा है,
वहाँ तो बच सकता है, मगर अगर कोई अपने त्यौहार के ऊपर गांव के अंदर को डीजे बजा लो तो सिर्फ पाबंदी हो जाएगी। ये दो तरह के कानून उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसा क्यों है? कल फुलडोल का जुलूस था, परंपरागत तरीके से निकाला जाता है। अब फुलडोल के अंदर कहीं पर भी कोई भी इस तरह की बात नहीं है, उस धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी, कि जहाँ फुलडोल में हाथ में हथियार हों, मगर यहाँ के जुलूस में भी हथियार का इस्तेमाल किया गया। मेरे पास वीडियो फोटोज भेजे गए, मैंने वो फोटोज यहाँ के अधिकारियों को दिए। मैंने कहा उनसे कि ये क्या हो रहा है? अगर धर्म में ये चीज़ है तो सिर्फ फुलडोल में क्यों है? आपने मुहर्रम में और अल्मों के जुलूस में पाबंदी क्यों लगाई? आपने फिरोजपुर के अंदर ये क्यों हटाया कि हटा दिया जाए? आपने कांवड़ यात्रा को क्यों नहीं रोका जो रात में चली और रातों में यही किया गया? इससे पहले हमने देखा गया, इस साल हुआ ये बात, पिछले साल भी सरकार यही थी, बीजेपी की सरकार थी। मीट की दुकानें 2 दिन बंद हुआ करती, पीर के दिन, सोमवार के दिन, मगर इस मरतबा 1 महीने के लिए पाबंदी लगा दी। खाने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई हमारे, और इसके बावजूद जो अंदर हमसे प्रशासन ने कहा कि साहब अंदर गलियों में जहाँ से कांवड़ यात्रा न निकलती हो वहाँ पर पाबंदी नहीं है, वहाँ पर भी चेक किया गया और उनको होटलों को दबिश दी गई, होटलों में पाबंदी लगा दी गई, अंदर वालों को मना किया फिर भी कर दी गई। तो ये सरकार की 2 पॉलिसी, एक ही उसके लिए डबल पॉलिसी, ये हम समझ नहीं पाए कि मुसलमानों के खिलाफ है या कानून के अंतर्गत है। जो चीज़ यहाँ हुई हमने शिकायत की, हम फिर कह रहे हैं कि हम धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हमें तो इजाज़त दीजिए, हर चीज़ की इजाज़त दीजिए, हिंदू मुसलमान सबको अपने अपने धर्म जिस तरह से मनाते हैं मनाएं, जो चीज़ उनके यहाँ होती है वो करें, जो हमारे यहाँ होती है हमें करें। क्यों पाबंदी लगाते हैं? पाबंदी न लगाएं। आपने मस्जिद बनाने में पाबंदी लगा रखी है, आपने नहीं कर रखी। अरे भाई, मस्जिद बननी है कि किसी की अपनी जगह है और उस जगह के ऊपर वो मस्जिद या मंदिर बना रहा है, तो ये हाई कोर्ट की रूलिंग है कि अपनी प्रॉपर्टी पे वो मंदिर और मस्जिद बना सकते हैं। वो कहते हैं इजाज़त लाइए, इजाज़त का कोई वो है ही नहीं, प्रोविजन ही नहीं है। ये तो हाई कोर्ट की अवमानना है अगर आप अवमान नहीं दे रहे हैं। पीछे आपने देखा होगा कि चौड़ीसराय के अंदर एक मंदिर था, यहाँ पर बनना था, नया बनना था, तो हमारे मुसलमान भाइयों ने उसका विरोध किया। जब विरोध किया तो रुकवा दिया गया, रोका प्रशासन ने, मगर उसी प्रशासन ने फिर दोबारा उनको बनवा दिया, और जो मस्जिद अधूरी बनी पड़ी हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई मंदिर जहाँ दिल चाहे, बगैर अनडिस्प्यूटेड जगह पर जो भी हमारा हिंदू भाई बनाना चाहे उसको कोई नहीं रुकना। मस्जिद अगर कोई मुसलमान भाई बना रहा है और अपनी जगह बना रहा है, अनडिस्प्यूटेड जगह है, कोई विवाद नहीं है उस पर, बनाने की इजाज़त दे दी जाए। क्यों नहीं दी जाती? ये तनाव, ये आपस में रस्साकशी नहीं होनी चाहिए। सरकार का फ़र्ज़ है कि अपने प्रदेश के अंदर अमन और अमान बनाए रखे और सबको बराबर की नज़र से देखे। सरकार अपने मुंह से कहती रही है कि कानून सबके लिए बराबर है, मगर अमल नहीं हो रहा। गुस्सा है एक समुदाय विशेष के, तकलीफ है उसको कि कोई उसको इतना उल्लास के साथ मनाया जाए और हम चुपचाप घर में रहें और न बनाएं। सबको बनाएं। हम तो ये कहेंगे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि जब कानून सबके बराबर, जो कानून के अंदर है लागू करिए, हम पे भी या उन पर, दोनों पक्षों पर करिए। और आपके लिए तो सारे, आप मुख्यमंत्री अगर हैं तो बीजेपी के नहीं हैं, आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हर व्यक्ति की, हर धर्म की प्रॉब्लम सुलझाना, रक्षा करना आपका भी धर्म बनता है। हमें इस बात को बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सरकार भी निष्पक्ष काम नहीं कर रही है। मुसलमान इस सरकार के अंदर बहुत परेशान हैं।
और ये सब जितनी बातें हो रही हैं ये सिर्फ एक पक्ष को यानी मुस्लिम पक्ष को दबाने की और डराने की बात हो रही है। सरकारी योजनाएं लाती हैं, योजनाएं बनाती हैं, तो उस योजनाओं का फायदा सबको ही होता है। अगर हमसे नफरत है तो वो नफरत रखें। अरे हम 20% हैं, आप 80% हो। अगर आपकी महंगाई में, आपके बेरोजगारी में, आपके उसमें अगर प्रताड़ित कोई हो रहा है तो सबसे ज़्यादा तो 80% ही हो रहे हैं। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो 80% को नहीं मिल रही, 20% को भी नहीं मिल रही तो 80% ज़्यादा हो गए। इस चीज़ को कोई नहीं देखता। जनता को बहुत बड़ा नुकसान है और ये चीज़ आज महसूस नहीं कर रही जनता। कल जब उनके बच्चे बड़े होंगे तो अपने माँ बाप से पूछेंगे कि आपने ऐसी सरकार का समर्थन क्यों किया जिसमें हम जाहिल रह गए, जिसमें हमारे माँ बापों को नहीं मिली, हमें नौकरी नहीं मिल रही और आपने नफरत की राजनीति करी। देश के अंदर जब से देश आज़ाद हुआ है 2014 तक कोई भी ऐसा बात नहीं हुई जिसकी वजह से कि आपसी समुदाय में लड़ाइयाँ बढ़ाइयाँ होती हों, नफरत होती हो। अब तो नफरत बोई जा रही है। ये नफरत देश को नुकसान पहुँचा रही है। ये देश नुकसान पहुँचा रहा है, देश को नुकसान हो रहा है। देश की फिक्र करें, मगर अफसोस ये है कि कोई देश की फिक्र नहीं कर रहा आज का राजनीति। ये सत्ताधार पार्टी देश की कोई हित की बात नहीं सोच रहा है सिवाय अपने हित की बात करने के। जो धाराएं हैं आईपीसी की हों या और कोई धाराएं हों, उनका इस्तेमाल राजनीतिक लोगों पर, अपोजिशन के लोगों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी सुना करते थे कि ईडी की रेड हुई है, कभी सुना करते थे कि साहब इनकम टैक्स की रेड हुई है। अब तो ये चीज़ जो है ईडी और आपका इनकम टैक्स वाले और ये सीबीआई, अब तो फिर सिर्फ अपोजिशन वालों के लिए रह गई। आप देख रहे होंगे जितने भी ईडी के कार्रवाई हुई है वो सिर्फ अपोजिशन वाले के ऊपर हुई है, किसी पोजिशन वाले के ऊपर नहीं हुई, किसी सत्ताधारी पार्टी के नेता के ऊपर नहीं हुई। क्या हुआ दिल्ली के अंदर? केजरीवाल जी की सरकार, पब्लिक अच्छा कहती है ये उसको, और सिसोदिया जी जो वहाँ के डिप्टी सीएम हैं उनको घर पे छापे लगा दिया रहे हैं क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं, एमसीडी का इलेक्शन भी आने वाला है, वैसे भी आने वाले हैं। तो इस तरह से परेशान किया जा रहा है। ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये प्रजातंत्र है। इस प्रजातंत्र के अंदर, इस जमहूरियत के अंदर सबको बराबर रहने का, सबको अपने धर्मों को पालन करने का हक दिया गया है हमारे संविधान में। उस संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमें बहुत तकलीफ है इस बात को, और मैं ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय की तरफ से कह रहा हूँ, इस लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। सरकार को चाहिए कि वो सबका ख्याल रखे और सभी के लिए अच्छे कार्य करें। संभल के अंदर हमने पीपीपी मॉडल के ऊपर एक हॉस्पिटल बनवाने का काम किया, जिसके लिए हमने सिरसी के अंदर जगह दिलवाई और उस जगह के लिए फाइनल स्टेज आ गई। फाइनल स्टेज आने के बाद भी उसको पैसा भी मुझे जहाँ तक मालूम हुआ शायद अब मुक्त कर दिया गया, जिस संस्था ने वो लिया। मगर क्योंकि वो एक सिरसी एक मुस्लिम बाहुल जगह है, यहाँ बीजेपी के नेताओं ने इस बात की आड़ लेकर हिसाब समुदाय विशेष के एरिया में न बने, उसको हटवा दिया। ये क्या? अभी मैंने पिछली वाली सरकार में, ये भी बीजेपी की, पीछे भी बीजेपी की थी, तो यहाँ उन्होंने हमसे एक प्रस्ताव मांगा था कि आपके यहाँ जो भी ऐसी जगह हो जिनको हम सुंदरीकरण कर दें और जिनको पहचान बना दें, उसकी अच्छाई कर दें, तो आप हमें लिख कर दे दीजिएगा।
तो हमने एक जगह को लिख कर दिया अहमदाबाद रोड पर, उसके लिए सर्वे हुआ, उसका मीटिंग्स वगैरह हुई, सारी हुई लखनऊ में। जिलाधिकारी के पास खबर आ गई, जिलाधिकारी ने भी मिल करके रिपोर्ट दे दी। विभाग वो आया यहाँ पर, ये जो आपका है विभाग, पर्यटन विभाग, उसने पर्यटन विभाग ने देख लिया, सब कुछ पास कर दिया, पैसा से अवमुक्त कर दिया, क्योंकि वो एक मुस्लिम समुदाय की जगह थी, मुसलमान की जगह थी, उसको काम को रोक दिया, काम नहीं होगा। ये अच्छा नहीं है, ये देश के लिए प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है, ये देश के लिए प्रदेश के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। हमारी कोशिश, हमारी दुआएं इस बात के लिए हैं कि ये देश हमारा मजबूत बना रहे, देश के अंदर जो विघटनकारी शख्सियत हैं, जो वहाँ लोग हैं, इन लोगों के हौसले पस्त हों, मगर इन चीज़ों से उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। सरकार से हम ये कहेंगे इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में और ख़ासतौर से संभल के अंदर, मैंने जब से 30 साल हो गए मुझे, मैंने अपने पीरियड के अंदर कोई ऐसा हादसा नहीं होने दिया जिसमें संभल की बदनामी लगे। पहले से ही एक डिस्टर्ब एरिया माना जाता था, मगर मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे होते हुए भी यहाँ पर कोई ऐसा बलवा या कुछ नहीं हुआ जिससे कि दोनों समुदाय में कोई बात होती। मगर इन त्योहारों को लेकर मुझे बड़ी चिंता होती। त्योहारों में जो ये हुआ है, ये अन्याय, ये नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात का दुख भी है, और मैं बात जा रहा हूँ लखनऊ में, बात भी करूँगा मुख्यमंत्री जी से, मैं ये बताऊँगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। सर, फूलडोल के जुलूस का भी आपने जिक्र किया, तो सर ये कब निकाला? कल रात की बात है, ये हातम सराय में निकला गया था, और लोगों के हाथों में तलवारें थी, लठ थे, उनके फ़ोटो हैं, उनके मेरे पास भी फ़ोटो हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों को भी दिखा दूँगा वहाँ के फ़ोटो। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि सर जो ये जुलूस निकाले जाते हैं उसमें सर कुछ झांकियाँ आती हैं, क्या सर वो झांकियाँ थी या कोई ऐसे? देखिए, कोई भी झांकी आती है, रात को 7 बजे लाइट चली गई। हमने लाइट के अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने साहब 2 घंटे के लिए लाइट बंद करा दी गई है प्रशासन द्वारा। क्यों? कि साहब वो जुलूस में झांकियाँ निकल रही हैं, उनके तार जो हैं वो, उनकी जो ऊंचाई है वो तारों से टकरा रही है। मैंने कहा इतने ऊंचे बनने लगे क्या? सिर्फ ये मुहर्रमों के लिए हैं कि ये, अगर पिछले जब अनुमति उनकी 18 फुट की थी, या आज तुमने 20 फुट का करिए, कम करिए, तो उनके तो 2 फुट कम करा दिए। ये कभी ऐसा नहीं हुआ जो तार काटे गए हों या बिजली बंद की गई हो। इतनी ऊंची उनके बने हैं, वो क्यों बन गए? संभल में सही बनना, मगर जब एक जगह के लिए सब चीज़ें फाइनल हो चुकी थी तो फिर क्यों हटाया गया? इन कार्यालयों को लेकर जो हट रहे हैं, तो क्या आप आगे क्या स्टेप है? कार्यालय हट रहे हैं, देखिए, संभल जनपद बने हुए, जिला बने हुए 10-11 साल हो गए। शासन का पैसे का इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे कुछ वकील साथियों ने स्टे ले रखा है। तो अब पता नहीं क्यों इनको स्थानांतरित कर रहे हैं, कभी आरटीओ ऑफिस हटाया जा रहा है, तो कभी कोई ऑफिस हटाया जा रहा है। जिस स्थिति में आज है वही स्थिति सबकी रहनी चाहिए, और जब ये फाइनल हो जाए कि साहब यहाँ पर डेवलपमेंट होना ही है, वहाँ का स्टे खत्म हो जाए, तब आप कुछ भी करिएगा। आओ मत तो किसी पे भी, किसी भी धर्म पे जो है शांतिपूर्वक जो चीज़ हो रही है उसे होने दीजिए। क्यों आप नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? देश को एकता को खतरा पैदा हो रहा है। देश की हिफाजत भी आपके जिम्मे है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इस देश को भी देखिए, देश के रहने वालों को भी देखिए, इन सबको बराबर की नज़र से देखिए। मेडिकल कॉलेज